प्रीति, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे दहेज में तुम्हारी माँ चाहिए। क्या बोल रहे हो तुम ये? प्रीति, लगता है तुम्हारी माँ को ना सुनाई नहीं दिया। बताओ इन्हें मैं क्या कह रहा हूँ। करण, तुम ये क्या फालतू की बात कर रहे हो? तुम मेरी माँ को मुझसे दहेज में मांग रहे हो? हाँ, तो इतना हक तो बनता है ना। पर तुम तो दहेज के खिलाफ थे ना। देखो, दहेज के खिलाफ तो मैं अब भी हूँ, और मैं कौन सा तुमसे कोई सोना या चांदी मांग रहा हूँ। मैं तो तुमसे तुम्हारी माँ ही मांग रहा हूँ। और वैसे भी शादी के बाद जब तुम हमारे घर आ जाओगी, तब तुम्हारे भैया और भाभी इनसे काम ही करवाएंगे ना। तो इससे अच्छा तो ये हमारे घर पे है। कम से कम तुम तरस खा के इनका हाथ तो बटा दिया करोगी काम में। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरी माँ को नौकरानी बना के रखना चाहते हो? अब इतना हक तो बनता है ना कि मैं अपनी सासू माँ को नौकरानी बना के रखूं। करण, दैट्स टू मच। इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई थी। पर तुमने तो मुझसे ये कहा था ना, दैट यू लव मी एंड तुम्हें मैं मिल जाऊं, वही बहुत है। हाँ, कहा था, पर तब मुझे खुद की वैल्यू नहीं पता थी। थैंक्स टू यू अब मुझे खुद की वैल्यू पता है। अरे मैं तो तुमसे कुछ मांग ही नहीं रहा था, पर अब मुझे लगता है ना कि मुझे तुमसे बहुत कुछ मांगना चाहिए था। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कुछ भी मांगू, आंटी जी मना नहीं करेंगे, है ना? बेटा तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति, ऐसा क्या बोल दिया तुमने करण से? मम्मा, मैंने करण को कुछ नहीं बोला। करण, मैंने तुम्हें ऐसा क्या ही बोल दिया जो तुम्हें तुम्हारी वैल्यू पता चल गई? तुमने तो मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तुम किसी और को बता रही थी ना मेरी वैल्यू, तब मैंने सब सुन लिया था। अरे यार, मेरा बॉयफ्रेंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसीलिए तो उससे शादी कर रही हूँ। एंड यू नो, इसीलिए मैं उसके साथ इतने सालों से रिलेशनशिप में थी, और फाइनली अब हमारी शादी होने जा रही है। एंड तुम्हें एक राज की बात बताऊं, अगर मेरा बॉयफ्रेंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होता तो मैं तो कभी भी उसके साथ रिलेशनशिप में ना आती। इनफैक्ट कोई नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती। हाँ। ये बताइए इसने मेरी वैल्यू, बस एक गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, और तुम्हारी क्या औकात है? हाँ करण। व्हाट करण? मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने सिर्फ मेरी जॉब से प्यार किया। और अब जो मैं तुमसे मांग रहा हूं ना, वो मैं नहीं मांग रहा, मेरी गवर्नमेंट जॉब मांग रही है। बाकी तुम्हारी मर्जी। बेटा प्लीज ऐसा कुछ मत करो, शादी के कार्ड बन चुके हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आंटी। आपकी बेटी को ही सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए था, और वही सरकारी नौकरी वाला जब उससे कुछ मांग रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको शादी के कार्ड याद आ रहे हैं, और फिर आप लोग ये भी चाहते हैं कि लड़का अच्छा कमाता। अगर आप दहेज के खिलाफ है ना, तो आपको इस बात के भी खिलाफ होना पड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि पैसा बहुत जरूरी है, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी अच्छे घर में जाए, उसको अच्छा पति मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं या मजदूरी करते हैं वो सब बेवकूफ हैं, किसी काम के नहीं है। वो आपकी बेटी से प्यार करते हैं, क्या ये काफी नहीं है? बेटा प्रीति की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर तुम प्लीज इस टाइम पे आके शादी से इनकार मत करो। आपकी माफी का मैं क्या करूंगा आंटी? मैं इससे प्यार करता था, लेकिन इसने तो मेरे प्यार को एक सौदा बना के रख दिया। इसे तो बस एक गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए था, और मुझे लग रहा था कि ये मुझसे प्यार करती है। और मैंने तो ये भी नहीं देखा कि ये खुद क्या करती है। आई एम रियली सॉरी करण, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मैंने जो भी तुम्हें बोला उसे मेरी बेवकूफी समझ के भूल जाओ ना, प्लीज प्लीज। बेटा प्रीति की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, पर इस टाइम पे आके प्लीज इस शादी से मुंह मत मोड़ो। मैं इससे शादी करने के लिए रेडी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ, तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रीति चाहिए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि प्रीति भी किसी गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी रैंक होल्डर हो, क्योंकि अब मैं भी ये चाहता हूँ कि जिससे मेरी शादी हो ना, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और अच्छी रैंक के साथ। अब आप ये शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप दहेज के खिलाफ हैं तो आपको यह भी नहीं देखना चाहिए कि जिससे आपकी बहन या बेटी की शादी हो रही है वो लड़का क्या करता है और कितना कमाता है, बल्कि आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या वो आपकी बेटी या बहन को खुश रख सकता है या नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।